मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूं ताकि आपको बता सकूं कि मेरे जहन में उन कामों के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, विज़न क्या है। क्योंकि विज़न मैं शेयर करूंगा तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा उसको तादेर लेकर चलना और उसमें से बेहतरीन किस्म के नताइज देना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारा जो लेट्स पे बैक कैंपेन है, ठीक है जी, ये क्योंकि एक बड़ी कैंपेन है तो इसका जो कैनवस है, ये इसकी अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला जो है वो पूरी नेशन वाइड है, ठीक है जी, पूरी नेशन के लिए। यानी हम उसमें समझते हैं कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और इस कैंपेन में आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो जहाँ से पढ़ा वहाँ जाके वापस लेक्चर दे, इंडस्ट्री का एकेडमिया का लिंकेजेस हो, हमारे सिलेबस अपग्रेड हो, हमारा स्टाफ अपग्रेड हो। ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये एक जो बड़ी कैंपेन है, जिसमें ये एक बड़ी कैंपेन है, इस बड़ी कैंपेन में कह लीजिए इसमें हम आपके स्कूल्स से लेके, अभी इस तरफ नहीं गए लेकिन जाना है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सब इसमें शामिल हैं। एक बिग, इसको मैं मैस लेवल पे देखना चाहता हूँ। अच्छा, जब भी एक बिग कैनवस पे या एक बड़ी अम्ब्रेला के अंडर चीज़ें आती हैं तो हम क्या क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी हमारा कासिम अली शाह फाउंडेशन का स्टाइल क्या है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की वीडियो से और भी इदारे फ़ायदा उठाएं। जब भी आप एक मिशन की शक्ल में काम कर रहे होते हैं तो आप कब्ज़ा करके नहीं कर रहे होते कि मैंने करना है। आप कहते हैं यार ये मिशन है, ये कैंपेन है, इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारी जो एक पूरी कैंपेन है लेट्स पे बैक की शक्ल में, जिसमें हम एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों की स्किल्स बढ़ें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर जो इंडस्ट्रियल विजडम है वो उनका बढ़े। ये बड़ा एक बहुत बड़ा गैप है। यानी कि इंडस्ट्री की नीड्स क्या हैं, उस पर काम किया जाए, ठीक है जी। फिर कह लीजिए कि जो मॉडर्न इस वक्त थ्योरीज हैं, सारे मॉडर्न नॉलेज है, उस पर बात की जाए। ये सारी की सारी इस एक बड़ी कैंपेन के अंडर चीज़ें आती हैं। अब इसके लिए हम क्या क्या करते हैं सुनिएगा। हम इसके लिए बड़े बड़े इवेंट्स रखवाते हैं, आपके सामने और जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, इदारों में होते हैं, और आइंदा भी होते रहेंगे। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहना किसी न किसी शक्ल में। उसमें हमारी पैनल डिस्कशंस हैं, उसमें हम लेट्स पे बैक की अम्ब्रेला में चंद दिन पहले मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के CEOs और HR मैनेजर्स इकट्ठे हुए और हमारी टीम ने उसके नोट्स लिए, नूर ने, हमजा ने, सब ने, और प्रॉपर वो नोट्स बन के वो जो घंटे डेढ़ की ब्रेन स्टॉर्मिंग थी वो इसी अम्ब्रेला के अंडर थी, ठीक है जी। अब वो जो पता लगा कि हमारे जो टेक साइड है उसमें पाकिस्तान में क्या चैलेंज हैं, ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंज क्या हैं, तालीमी इदारों को किस किस्म के चैलेंज फेस करें, एक CEO क्या देखता है, ये सब चीज़ों को हमने जब एक पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग की शक्ल में हमने एक डिस्कशन को नोट किया तो फिर वो अब देखें कितनों का विजडम इकट्ठा हो गया। अब वो जो हमें हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो हमने ढूंढा, पता लगा, वो चंद दिनों में अखबारों में छपेगा। हम अपने गेस्ट स्पीकर्स को और मैं खुद भी TV पे कहीं बात करूँगा तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी डिस्कशन लेट्स पे बैक की शक्ल में आ गई। एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी काम के अंदर आप आखिरकार एक विजन नहीं ना बिल्ड कर पाते तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता, और जब भी कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप कॉन्फिडेंस से कदम नहीं रख सकते। ये लाइफ का प्रिंसिपल है। इसे आप कहीं पर भी अप्लाई करें, आप इसे बिजनेस पे अप्लाई करें, इसे रिलेशनशिप पे अप्लाई करें, आप इसे, यानी कि आप यहाँ खड़े हैं आज, टुडे, और इस टुडे से आपने एक कल को देखना है। अगर एक फ्यूचर दिख रहा होता है ना आपको, ठीक है जी, यही वजह है ये टुडे से फ्यूचर दिखने से यहां जो कॉन्फिडेंस है ना वो इंतहा का होता है। को हासिल करने की सबसे आसान टेक्निक ये है कि कीप एंड इन योर माइंड, आखिरकार क्या होना है। अच्छा, नहीं है तो आप क्या करते हैं, बड़े बड़े आपकी ज़िंदगी के प्रोजेक्ट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप क्या कर देते हैं, आप उनको कोल्ड कर देते हैं, आप थोड़ा सा उसमें से पीछे हट जाते हैं या उसमें खामोशी इख्तियार करने लग पड़ते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कन्फ्यूजन है, एंड नहीं पता। हम ये सारे काम जो कर रहे हैं इसका एंड क्या है? इसका एंड ये है कि तालीम के निज़ाम में तब्दीली आए। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं एजुकेशन के, उनको फॉलो नहीं कर रहा। हमारा जो प्रोफेसर है पढ़ाने वाला वो अपग्रेड नहीं है, हमारा तालीम का निज़ाम अपग्रेड नहीं है। इवन के वो माइंड करते हैं अगर ये बातचीत की जाए।
तो ये एक बड़ी जुर्रत वाली बात है ये हमने एक पूरी कंपेन लॉन्च करके, और इसका एक बैकग्राउंड है जो मैं अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि हमने कितने HR मैनेजर से पूछा, कितने इंडस्ट्री के लोगों से पूछा, और अब भी जब आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, इंडस्ट्री के लोगों से पूछते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए। अच्छा, अब साथ ही साथ एक बड़ी ही अहम चीज़ इसके अंदर है कि किसी भी तरह की कोई डिग्री अगर करवाई जा रही है तो रेलिवेंट इंडस्ट्री का पता होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, हम यानी कि रिलेट करना, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री आप कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं, और उसकी रेलिवेंट इंडस्ट्री। इसकी मिसाल ले लीजिएगा, अब ना पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन ने कई तरह की डिग्रीज पे स्कॉलरशिप देनी बंद कर दी है, और उसमें ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लाइक उर्दू है, फ़िलासफ़ी है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में फ़िलासफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को फ़िलासफ़ी की डिग्री से उसकी इकॉनमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फौरी तौर पे देखा जा रहा है कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स कल को कहाँ जाएगा। तो हम वो डिग्रीज़, वो चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं, हम चाहते हैं बच्चों के पास ये विजन हो कि ये अगर पढ़ेंगे तो इसका ये ट्रैक ये बनेगा और एंड उसकी रेलिवेंसी इंडस्ट्री के साथ ये होगी। अच्छा, इस पर बहुत अच्छा काम ना किसी वक्त में आज से 4 साल पहले मैंने कर दिया, मेरी टीम ने सबने मिल के, कि हमने जो कह लीजिए कैरियर इंसाइक्लोपीडिया रेडी कर दिया। अब वो इंसाइक्लोपीडिया में ट्रैक्स बने हुए हैं कि ये पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको शुरू कहाँ से करना है, इसके लिए स्किल्स कौन सी रिक्वायर हैं। तो ये एक बिग कैनवस है, यानी आप जहन में रखिएगा इसकी जो एक्टिविटी पार्ट है वो क्या है, सेमिनार्स हैं, ठीक है जी, वो कनेक्शंस हैं आपकी इंडस्ट्री के साथ भी, कनेक्शंस हैं आपके एकेडमिया के साथ भी। ये बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में कि तालीमी इदारों के इंडस्ट्रियल अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री के लोग वो कहते हैं कि हम आगे निकल गए, हमें अपने काम करने हैं, हमारा यूनिवर्सिटियों के साथ क्या राब्ता। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन या लेट्स पे बैक, ये सारी कंपेन एक अच्छा काम ये कर रही है कि ये इस कनेक्शन को बिल्ड करने में आसानी कर रही है। लाइक हमारे पैनल पे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक 700 सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ। अब अगर 700 सॉफ्टवेयर हाउस के साथ ताल्लुक है और पाकिस्तान में जितने BScs कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को और उन यूनिवर्सिटियों की फैकल्टी को कनेक्ट करवाना कितना आसान है सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, ज़रा सोचें दोनों के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह कासिम अली शाह फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छा, अब इस लेट्स पे बैक में जब हमने शुरू किया तो आप जानते हैं कि गवर्नर साहब ने कमेटी बनाई और 7 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को उसका मेंबर बनाया, और मैंने प्रेजेंट किया, सबने आइडिया को अप्रिशिएट किया। गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नर साहब चले गए, लेकिन लकीली एक वाइस चांसलर ऐसे थे जिनका मैं हमेशा बड़ा एहतराम करता हूँ, डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब। तो पाशा साहब ने कमाल क्या किया कि उन्होंने हमारे साथ हाथ आगे बढ़ाया और हमारा रिलेशन उनके साथ बड़ा मजबूत बना, और हम एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सा काम कर रहे हैं। यानी पिछले दिनों में भी देखिए, एक सारी फैकल्टी को बिठा के उन्होंने एक प्रेजेंटेशन मेरे से बात करवाई, फिर ओल्ड कैंपस में मुझे ले गए, वहाँ बात करवाई, फिर हमारा एक पैनल गया इंडस्ट्री के लोगों का, उन्होंने उनकी फैकल्टी के साथ और स्टूडेंट के साथ बातचीत की, और बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही जो कि अपलोड हो चुकी है। मैं ये बताता चलूँ जो सुनने वाले हैं कि ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपलोड हो चुकी हैं, इनके लिंक्स भी सारी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर इदारा और हर स्टूडेंट इस कैंपेन से, कासिम अली शाह फाउंडेशन के कामों से फ़ायदा उठा सकते। अच्छा, अब यानी कि एक लेग बिल्ट हो गई हमारी कि हमने एक यूनिवर्सिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूई के साथ। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के साथ पहले ही हमारे कुछ रिलेशंस थे, वो क्या थे वो भी बताने बड़े ज़रूरी हैं। हमारा तालीम मुमकिन प्रोग्राम इनके साथ एक चल रहा है, और इस तालीम मुमकिन प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा बच्चे पहले से मौजूद हैं जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे साथ को 1.5 साल से अटैच हैं, तालीम मुमकिन के एजुकेशन यूनिवर्सिटी के बच्चे, और इनमें मुख्तलिफ तरह की उनकी फील्ड्स हैं, लेकिन हम उनकी ग्रूमिंग में उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन चंद दिन पहले तालीम मुमकिन प्लाटिनम लॉन्च हो गया। प्लाटिनम जो है वो तालीम मुमकिन का एक अगला वर्जन है। तालीम मुमकिन प्रोग्राम तकरीबन 3 साल का प्रोग्राम है, लेकिन तालीम मुमकिन प्लाटिनम 1 ईयर प्रोग्राम है। इसमें फाइनल ईयर का बच्चा हम लेते हैं, और फाइनल ईयर के बच्चे की ग्रूमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं इसलिए बता दूं कि तालीम मुमकिन प्लाटिनम में कुछ चीज़ें हैं जो हमने टारगेट की हुई हैं। नंबर 1 उसकी ग्रूमिंग। कासिम अली शाह फाउंडेशन
जहाँ इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, इसी तरह हम ग्रूमिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे पास ऐसे गेस्ट स्पीकर्स हैं, ऐसे रिसोर्स हैं जो ग्रूमिंग की बात करते हैं। ग्रूमिंग बजाते खुद क्योंकि एक बड़ा कैनवस है उसका, तो उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाता है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स आ जाती हैं, उसमें आपकी इंटरव्यू स्किल्स आ जाती हैं, उसमें आपका अटायर आ जाता है, उसमें आपके हाइजीन्स आ जाते हैं, उसमें आपकी रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है। कह लीजिए कि इस तरह काफ़ी चीज़ें उसमें हमने शामिल की हुई हैं। सो एक लेंथी प्रोग्राम तालीम मुमकिन है, लेकिन एक कॉन्सनट्रेटेड और बड़ा शॉर्ट 1 ईयर का प्लान हमने तालीम मुमकिन प्लैटिनम बना दिया। तो इसमें हम ना सिर्फ ग्रूमिंग करते हैं, बल्कि बच्चों को हम इंडस्ट्री के साथ लिंक्स भी करें, कनेक्शन भी उनको देंगे, हम उनकी इंटर्नशिप्स को इंश्योर करेंगे। हम चाहते हैं कि 1 ईयर के बाद जब बच्चा तालीम मुमकिन प्लैटिनम करके निकले तो उसका एक्सपोजर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस वो आम बच्चों से ज़्यादा बेहतर हो। मैं आपको ये भी बता दूं, आज की डेट जो है, जो मिड मई की डेट है, मिड मई में अगर आपकी इतला में करूं, आपसे गोश गुजार करूं, तो इस वक्त तकरीबन 425 तकरीबन एक अंदाज़ा है तालीम मुमकिन और तालीम मुमकिन प्लैटिनम के बच्चे, एक अंदाज़ा तकरीबन मेरा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 1-2 फिगर्स का। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अगर मैं कन्वर्ट करूं मंथली स्कॉलरशिप की शक्ल में, तो वो 42,50,000 रुपया बनता है। 42,50,000 रुपया हर महीने कासिम अली शाह फाउंडेशन स्कॉलरशिप की मद में इन बच्चों के अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। हम कमिंग डेज में इसका साइज़ भी बड़ा करना चाह रहे हैं। हमें बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं कि कासिम अली शाह साहब बताएं हम इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं। बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जिनके अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी आसानियाँ दी हैं, मुआशी तौर पे बड़ा मुस्तहकम किया हुआ है। तो उन बच्चों को जो हमारे पास बेशुमार एप्लीकेशंस आई हैं और यूनिवर्सिटियाँ कह रही हैं इन बच्चों को भी शामिल करें, उनके लिए भी कमिंग डेज में हम प्लान लॉन्च करेंगे कैसे कोई हमारे बोर्ड का हिस्सा बन सकता है, डोनर बोर्ड का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि हम कुछ चंदा तो लेते नहीं हैं, और जो डोनर बोर्ड का हिस्सा बनता है वो डायरेक्ट इन बच्चों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकता है। और ग्रूमिंग कासिम अली शाह फाउंडेशन तालीम मुमकिन प्लैटिनम या तालीम मुमकिन की शक्ल में कर सकती है। अच्छा, इस सारी कंपेन का, जिसे तालीम मुमकिन या तालीम मुमकिन प्लैटिनम कह रहे हैं, इसका भी एक मकसद ये था कि ग्रूमिंग को और इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस को सिस्टम यानी तालीम के निज़ाम में शामिल किया जाए। ये वो सारे काम हैं टीएम या टीएमपी जो कासिम अली शाह फाउंडेशन करवा रही है, और ये यूनिवर्सिटी के करवाने के काम है। यूनिवर्सिटी ग्रूमिंग क्यों नहीं करती, यूनिवर्सिटी मोटिवेट क्यों नहीं करती? आज दुनिया में जो परफॉर्मेंस है उसका एक मॉडर्न फार्मूला बनाया गया, और मॉडर्न फार्मूला क्या है? देयर आर 3 थिंग्स जिनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उन 3 चीज़ों में क्या क्या है जी? पहली चीज़ है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट थिंग इज द जॉब नॉलेज, इस जॉब नॉलेज को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ जी? मोटिवेशन के साथ। और इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं अवेलेबल रिसोर्स के साथ, अवेलेबल रिसोर्सेस, और जो जवाब आता है उस जवाब को कहा जाता है परफॉर्मेंस। यहां लिखी जाती है परफॉर्मेंस। अब ये गौर कीजिएगा कि इन तीनों चीजों में से अगर एक सिफर है तो क्या होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सबको सिफर कर देगा। मिसाल लीजिए, जॉब रेलिवेंट नॉलेज किसी के पास कमाल का है और अवेलेबल रिसोर्स उसके पास बेहतरीन है, लेकिन मोटिवेशन सिफर है, इसका मतलब है विल नहीं है, करना नहीं चाहता। यहां सिफर आया, सारा जवाब सिफर हो गया। आपके पास मोटिवेशन है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन जॉब रेलिवेंट नॉलेज नहीं है, सिफर मैं कर रहा हूं सर, इसको सिफर करूंगा फिर सिफर हो जाएगा। आपके पास जॉब रेलिवेंट नॉलेज है, आपके पास मोटिवेशन है, लेकिन रिसोर्सेज ही कोई नहीं है, तो तब भी क्या हो गया? परफॉर्मेंस आपकी सिफर होगी। सो मेरा ख्याल है कि अगर इस सारे तालीम मुमकिन प्रोग्राम, तालीम मुमकिन प्लैटिनम प्रोग्राम, लेट्स पे बैक और हमारी सारी कंपेन और फाउंडेशन के जरिए हम अपनी यूथ को 3 चीज़ें किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी मिकदार में दे दें। एक, उनको जॉब रेलिवेंट नॉलेज दें, यार असल में तुमने करना क्या है, मोटिवेशन दें, मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है, और कुछ रिसोर्स दे दें। मेरा यकीन है उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो सकती है, और तालीम के निज़ाम की परफॉर्मेंस बड़ी, टीचर की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो सकती है। मोटिवेशन उसके पास है, जॉब रेलिवेंट नॉलेज है, अवेलेबल रिसोर्स है, विद इन द रिसोर्सेज वो दी बेस्ट परफॉर्म करके दिखा देता है। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि ये सारा मेरा जर्नी, क्योंकि एक ऑर्गेनिक जर्नी, मेरी सारी कहानी जो है वो ट्यूशन पढ़ाने से आगाज़ करके यहाँ तक पहुँचने में, और वो
को बहुत पुरानी बात नहीं, कल की बात है, 2 दहाइयों पहले की बात है, जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया, चंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, बड़े थोड़े से रिसोर्सेज, जिसमें सिर्फ घर का एक गैरेज और घर के गैरेज में चंद कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, और वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते जॉब रेलिवेंट नॉलेज शो कितना ज़्यादा था। मुझे याद है कि मैं अपने सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करता था, लेक्चर को प्रिपेयर करता था, उसको पहले बोर्ड पे ड्रॉ करके चेक करता था अगर बच्चे समझ रहे हो तो कैसे। या अगर ये डायग्राम सुमेर साहब जिसको दिखा रहे हैं बड़ा क्लोज करके, ये अगर थोड़ी सी कोई सिमेट्री इसमें फील हो रही है और लग रहा है किसी को पढ़ाना आता है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह वो 23-24 साल का तजुर्बा है जो मुझे बोर्ड पे स्केच करना। और मुझे पता लगा कि जितना अच्छे तरीके से सिमेट्रिकल आप लिख सकते हैं और आप उसमें गैप डाल सकते हैं, कहाँ हाथ रखना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, तो वो आपकी ये कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल है। और टीचिंग स्किल वो बेसिक स्किल है जिसकी वजह से आप अच्छे ट्रेनर बनते हैं। यानी स्किल है टीचिंग की, और अगर आपके पास कोई टैलेंट या कोई सक्सेस है और आप अपने टैलेंट और सक्सेस को दूसरों को ट्रेंड कर सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, आप ट्रेनर बन जाते हैं। सो वापस आता हूं, ये एक हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के साथ प्लान बन गया। अब हम इसमें कई ऐसे काम हैं जो थोड़ा सा आगे बढ़ के कर रहे हैं, लाइक तालीम मुमकिन, TMPIT का नाम हमने दे दिया जी। एक और हमने चीज बनाई जी, तालीम मुमकिन प्लैटिनम, P उसको कह रहे हैं, वो साइकोलॉजी है बेसिकली एंड स्पेशल एजुकेशन है। तो हम तालीम मुमकिन IT के तो तकरीबन हमारे पास कुछ 100 बच्चे हैं इस वक्त, और इसके हमारे पास 32 बच्चे हैं हमारे पास। अब ये जो बच्चे हैं इनका 1 ईयर प्लान शुरू हो चुका है। तालीम मुमकिन IT के बच्चों को हम एक इंक्यूबेशन सेंटर भी दे रहे हैं जिसमें वो अपनी स्किल्स को अच्छा करेंगे और कल को मार्केट में जाएंगे, बल्कि इनकी तो कोशिश है पूरी कि 100% इंशाल्लाह हम जॉब दें उनको। अच्छा, अब ये सारा काम जो किया जा रहा है ये 425 बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा एक फर्स्ट स्टेप को एक विजन के साथ सोचता हूँ। लोग कहते हैं जी कासिम अली शाह साहब की मोटिवेशन क्या होती है? मैं कहता हूँ मेरी मोटिवेशन मेरे ख्वाबों में पड़ी होती है। ये फ्यूचर जो होता है ना, ये ख्वाब होते हैं, ठीक है जी। और इन ख्वाबों में मोटिवेशन अगर आपकी है ना, तो फिर आज आप मोटिवेटेड होंगे। लेकिन अगर आपके ख्वाब में मोटिवेशन कोई नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे एक याद है, एक दफ़ा मैं कोई ट्रेनिंग थी, पुरानी बात है, तो उस ट्रेनिंग में जो हमारे ट्रेनर थे वो बाहर से पढ़ के आए थे और वो कहते थे कि आंखें बंद करके अपने फ्यूचर को विजुलाइज करो। तो मैंने विजुलाइज किया। फिर उन्होंने कहा कि जो खुली आंखों से भी विजुलाइज कर लेगा ना, वो अचीव कर जाएगा। मुझे आज से कोई 18 साल पहले की बात याद है। तो उन्होंने कहा कि खुली आंखों से, पहले उन्होंने बंद आंखों से हमें विजुलाइज करवाया। तो मैं ऑब्वियस है कि अपनी फील्ड में मैं बेहतरीन बनना चाहता था, ग्रो करना चाहता था, जिसके लिए मेरे पास बहुत सा पैशन था, बहुत सी मोटिवेशन थी, बड़े ख्वाब थे। तो मुझे याद है सब ने आंखें बंद करके ना इमेजिन किया, इमेजिनेशन के साथ वो सोचा। लाइट सा उन्होंने म्यूज़िक लगा दिया, कमरे की लाइट डिम की और कहा जी अपने ख्वाबों को सोचो और इस तरह कर। उसके बाद उन्होंने कहा जी आंखें खोलें सारे। आंखें खोली, कमरे में लाइट कम थी, तो उन्होंने एक कह लीजिए जो मल्टीमीडिया था उसकी लाइट सामने जो पड़ रही थी वो वाइट लाइट जा रही थी, कोई यानी पिक्चर नहीं थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था या कोई ऐसी टेक्निक थी कि वो ब्लिंक करती थी, यानी लाइट कम ज़्यादा, यानी जैसे एक ब्लास्ट होता है और ख़त्म हो जाती, ब्लास्ट होता था ख़त्म हो जाती। तो उन्होंने हम सबको कहा कि अब आप खुली आंखों के साथ सामने देखो और सामने देखने के बाद दोबारा से इमेजिन करो। अब सब ने वो खुली आंखों के साथ देखा और उसके बाद इमेजिन करना शुरू किया। तो कईयों से इमेजिन नहीं हुआ, कईयों से इमेजिन हो गया। मैं उनमें से था जो तब भी इमेजिन करने लग पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन किया उस पूरी की पूरी क्लास का और हमें कंक्लूड करके बताया, कंक्लूजन ये बताया कि आप में से जिसकी आंखें बंद करके जिसने इमेजिन किया और वाकई ख्वाब देखा, अगर वाकई उसने ख्वाब देखा और उसकी आंखों में नमी आ गई और उसके हाथों की मुट्ठियों और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया ना, वो अचीव कर जाएगा। और अगली बात उन्होंने कही कि जब आपने आंखें खोली और सामने लाइट ब्लिंक कर रही थी और ब्लास्ट कर रही थी और कम ज़्यादा हो रही थी, उसने कहा जो बंदा उस लाइट के कम ज़्यादा होने के बावजूद भी खुली आंखों के साथ उस ख्वाब को देख रहा था ना, इसका मतलब वो ज़िंदगी के जितने डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करके आखिरकार अचीव कर रहे हैं। मैंने सोचा कितनी बड़ी बात उन्होंने सिखाई कि हमारी ज़िंदगी में कितनी डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं और कितनी कम लाइट और ज़्यादा लाइट हो रही होती है, लेकिन अगर फिर भी आप फोकस्ड हैं तो फोकस की जो पावर है ना, वो आप आखिरकार आपको मोटिवेशन भी देती है और ख्वाब तक पहुंचा देती है। वापस आता हूं, अब हमने एक और प्लान किया कि क्यों ना हम यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करें। अब ये काम किस तरह से होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज समझने वाला काम। हमें अगर एक यूनिवर्सिटी मौका देती है, जो कि उन्होंने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि
यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है कि 1 ईयर, ये 1 ईयर प्रोग्राम इनके साथ हम डिजाइन कर लें। अब ये 1 ईयर जो प्रोग्राम है, इस 1 ईयर प्रोग्राम में हम सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एंगेज करें, जो कि मैथ्स लेवल पे फिर हो गया। पहले देखिएगा कि नेशन लेवल पे था, वो करते करते उसके बाद उसमें से कुछ चैप्टर्स बने हैं जो कि ज्यादा शार्प स्पेसिफिक है। कुछ हमने काम जो शुरू किए हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ वहां मैथ्स लेवल पे शुरू कर दिए। अब वहां पर भी हम कुछ स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं। वो क्या है? अगर हम यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स को पकड़ें, 1 या 2 डिपार्टमेंट 1 ईयर प्लान में सिर्फ, और वो जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को और उसकी फैकल्टी को, इनको ट्रेन करें। यकीनन इनकी तादाद मुमकिन है 1500 होगी, और इस फैकल्टी मेंबर्स की तादाद मुमकिन है कोई 50 होगी। लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, ये 1500 और 50 जब हम इनके ऊपर काम करेंगे, यही इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस का, ग्रूमिंग का, सेशंस, लेक्चर्स, और इनको अपॉर्चुनिटी देंगे कुछ बड़ा करने की, तो जरा सोचिएगा उसका इंपैक्ट क्या आएगा। अब हमारे पास ये सारे काम से, अगर नोट कीजिएगा, एक एक कलेक्टिव बड़ा काम, फिर उसमें से शार्प ये बच्चे, फिर उसमें से हमारे पास ये आगे बच्चे सारे तालीम मुमकिन प्लाटिनम IT के, तालीम मुमकिन प्लाटिनम साइकोलॉजी के, देन हमारे पास ये डिपार्टमेंट आ गया, एक यूनिवर्सिटी आ गई। हमारे लिए रिसर्च करना, सर्वे करना, फिर उसको पब्लिश करना और दुनिया को बताना बड़ा आसान हो जाएगा। ये हमने सारा कुछ किया है, ये हमने लिए थे बच्चे, ये फैकल्टी मेंबर्स, और ये हमने पास आउट जब किए हैं 1 ईयर के बाद, तो ये हैं। यानी आप इस सारे के सारे विजन को सामने रखते हुए काम करें। जैसे एक जो गाड़ी होती है, पिछले दिन हमारे एक उस्ताद ने भी ये मिसाल दी, लेकिन मैंने फिर उस पर रिसर्च की तो पता लगा कि एक जो गाड़ी है ना, एक गाड़ी, आज की गाड़ी, एक कार, उस कार के अंदर जो पुर्जे होते हैं ना, वो तकरीबन 26,000 से 30,000 के दरमियान होते हैं, और हर पुर्जा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब कार चल रही होती है तो सिर्फ कार दिख रही होती है और टायर दिख रहे होते हैं, वो पुर्जे जो सारे के सारे अंदर होते हैं वो नहीं दिख रहे होते। ठीक है जी। इसी तरह हम ये देखें कि ये जो कार सारी चलनी है, सारा सिस्टम ये चल रहा हो, और आखिरकार हम कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। इस लेक्चर का, बातचीत करने का ये भी मकसद था कि बड़े पुर्जे हैं जो आपको दिख नहीं रहे, बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। टीम के बगैर काम नहीं होता, और टीम बनाए बगैर काम नहीं होता, एक मिशन को समझे बगैर काम नहीं होता। लीडरशिप की एक डेफिनेशन मैंने ये भी पढ़ी थी कि लीडर वो होता है जो अपना विजन कम्युनिकेट कर सकता है। हर बंदा अपना विजन, बाप बच्चों को नहीं कम्युनिकेट कर पाता मैं क्या चाहता हूं, माँ नहीं बता पाती कि मैं क्या चाहती हूं, एक लीडर, एक इदारों में मैंने देखा वो हेड्स नहीं बता पाते कि हम क्या चाहते हैं असल में। तो मेरी ये कोशिश थी कि सारे लेक्चर के जरिए मैं अपना एक विजन आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ। अच्छा, ओवरऑल देखिएगा जी, लीडर कौन होता है? ये लीडर का काम क्या होता है? लीडर ट्रेंड सेटर होता है, वो ट्रेंड्स बनाता है, वो बने बनाए रस्तों पे नहीं चलता। वो अल्लाह गरीक रहमत करे हमारे पुराने दोस्त जुनैद जमशेद साहब को, तो उनका एक गाना था जिसमें वो उसका एक बोल बड़ा अच्छा कि क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पे नहीं कोई गया। तो लीडर वो होता है, वो उस रास्ते पे चलता है जिस पे कोई नहीं गया होता। वो पहली दफ़ा चल के दिखाता है, और चल के दिखाता है, उसके बाद एक काफिला बनना शुरू हो जाता है, वो ट्रेंड बना देता है, वो ट्रेंड मेकर होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आगे बढ़ें और चलें। अब आप देखिए, एक वर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 वर्ड्स बता रहा हूँ, सॉरी, 2 वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में हमेशा आपने पकड़ देने हैं। अगर आपने ये 2 वर्ड्स पकड़ के रखे तो हर प्रोफेशनल, आप यहाँ जो बैठे लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। द 1 वर्ड इज़ रेलिवेंट। आप कितने रेलिवेंट हैं किसी जगह पर? आप किसी दफ्तर में रेलिवेंट हैं, यू आर मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कहीं नहीं जा सकते। आप किसी इदारे में रेलिवेंट हैं, आप किसी सिस्टम में रेलिवेंट हैं, आपका नॉलेज रेलिवेंट है, आपकी पर्सनैलिटी रेलिवेंट है, आपका फ़लसफ़ा रेलिवेंट है, आपका विजडम रेलिवेंट है, आपका एक्सपोजर रेलिवेंट है, आपका इल्म रेलिवेंट है। आप रेलिवेंट हैं अगर, तो याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ी आपकी पावर है, और हमें रेलिवेंट होना चाहिए। एंड द सेकंड इज द इंगेजमेंट एंड नेटवर्किंग। आपको अगर इंगेज करना आता है, आपको लोगों को साथ लेके चलना आता है, अपने कंटेंट से, अपनी फिलॉसफी से, अपने इल्म से,
अपने नज़रिए से, अपने विजन से आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने पे मजबूर करते हैं। आप लोगों को जैसे वो गन पॉइंट पे हर चीज़ निकलवा लेता है, अपने उस पर्सनैलिटी से और अपने कम्युनिकेशन की पावर से, अपने नॉलेज से, अपनी शख्सियत से लोगों को मजबूर करते हैं कि यार वो ख्वाब देखें। तो लीडर वो होता है जो ख्वाब देखने पे मजबूर करता है। सो इंगेजमेंट प्लान हमारा बहुत बड़ा है, यानी जिसमें एक मैस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। फिर उसमें कई पॉकेट्स बनती हैं, तालीम मुमकिन की शक्ल में, तालीम मुमकिन प्लाटिनम की शक्ल में, तालीम मुमकिन प्लाटिनम IT की शक्ल में, तालीम मुमकिन प्लाटिनम साइकोलॉजी की शक्ल में। फिर इन पे रिसर्च हो रही हैं। फिर ये जो 425 बच्चे हैं, ज़रा सोचिएगा, मैं अक्सर इन बच्चों को भी कहता हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि हर बच्चे के साथ 5 उसके दोस्त जुड़े हुए हैं और 5 फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं। हमने इनको भी इंगेज करना है। मेरा ये भी आइंदा दिनों में प्लान है, इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर हमने इसको अचीव करना है कि इनके जो 5 दोस्त हैं ये कॉन्शियसली भी नॉलेज कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे होंगे, लेकिन ये इन्हें हम सिखाएं कि जो कुछ आपने सीखा उन 5 तक कैसे मुंतकिल करना। अगर आप बदल रहे हैं तो उन 5 फैमिली मेंबर्स की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं एक लीडर। और ये आपको मैं बताऊं, ये सारी चीजें जो मैं दूसरों को सिखा रहा हूं मैंने खुद प्रैक्टिस की हैं कि अगर आपकी कामयाबी से आपके दोस्तों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कामयाबी से आपके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में और आपकी फैमिली की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक नाकाम इंसान है। कामयाबी वो है जो सबको साथ मिलाकर आप लेकर चलें। अकेला बंदा जजीरा बना के कामयाब हो जाए ना, तो यकीन कीजिए वो कामयाबी तादेर नहीं होती, वो को बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती। लेकिन ऐसी कामयाबी जिसमें आपने दूसरों को शामिल किया है, वो एक बड़ी कामयाबी। मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे कि जन्नत वो है जिसमें सब हों। अगर आप अकेले जन्नत में पहुंच गए और सामने ही आपने देखा कि आपके वालिद साहब या वालदा, अल्लाह ना करे, या भाई या बच्चा वो जहन्नुम में है, आपकी जन्नत कैसी। सब सलामत, वासिफ साहब का जुमला है, सब सलामत तो हम सलामत। ये सब के दम से ज़िंदगी में हमने चलना होता है। और बड़े लीडर्स जो होते हैं वो सब को साथ लेके चलते हैं। उनका एक विजन होता है, यार अकेले नहीं, हमने एक टीम बनानी है और इस टीम में सब साथ चलेंगे और आखिर में जब हम कहीं पहुंचेंगे तो सब कहीं पहुंचे होंगे। हाँ, सबकी कामयाबियों की शक्लें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन वो इस प्रोसेस में से सारे गुजर के आखिरकार। आपको आखिरी बात ये भी कह दूं, इदारों में आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी ज्वाइन करता है ना, किसी इदारे में जॉब शुरू करता है, उसके पास कोई ट्रैक नहीं होता। मैं इनकरेज करता हूँ कि आप अपना ट्रैक इस नॉलेज की बेस पे, इस एक्सपोजर की बेस की, इस अपॉर्चुनिटी की बेस पे बढ़ाएं। अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई किसी सिस्टम में रह के, आप स्टक हो गए हैं, आप चौक हो गए हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे। मैंने ज़िंदगी में बड़ी ऐसे काम हैं, बड़ी ऐसी जॉब्स हैं, बड़ी ऐसी अट्रैक्टिव्स और बड़ी कह लीजिए कि वो बड़े अच्छी डिजिट्स की सैलरीज की जॉब्स हैं जो मैंने माफ़ी के साथ उन्हें माजरत की है, उसकी वजह उसमें मेरी ग्रोथ नहीं थी। मैंने हर वक्त हर दौर में ऐसे काम किए जिससे मैं डेवलप, मैं ग्रो, मैं महंगा हो जाऊँ। ये कोई कमाल नहीं है बहुत से पैसे चार्ज करना। कमाल ये कि आप इतने एक्सपेंसिव हैं कि आप कुछ करें और लोग कहें कि वाओ दैट्स। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ काम का एक नतीजा तनख्वाह है, काम का एक बड़ा नतीजा खुशी है। अगर आपको अपने काम से खुशी नहीं मिलती तो आप गरीब हैं, क्योंकि काम से खुशी हासिल करना, काम से इत्मीनान हासिल करना और काम से नॉलेज हासिल करना, काम से तजर्बा हासिल करना, काम से बहुत सा सीखना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।